हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है वो हमारी रिकॉर्डिंग दीदी के लिए होने वाला है। यस, रिकॉर्डिंग दीदी के लिए होने वाला है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आपको कुछ जानकारियां मिलेंगी जो आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। यस, रिकॉर्डिंग दीदी के लिए ये वीडियो होने वाला है और जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले एक कमेंट आया एक रिएक्शन चैनल पर, तो वो कमेंट अंशु के लिए था। बहुत ज्यादा अभद्र लैंग्वेज का यूज किया गया एक माइनर लड़की के लिए। वो अकाउंट कुछ समय पहले ही क्रिएट हुआ था, मैं यहां पर लगा दूंगी। मैं खुद से वो कमेंट नहीं पढ़ूंगी, बहुत ही गंदी लैंग्वेज है, तो आप खुद पढ़िएगा और सोचिएगा एक अच्छा इंसान ऐसा कर सकता है क्या? ये किसके काम हो सकते हैं? ये किसी ऐसे इंसान के काम हैं जो अंशु से बहुत ज्यादा नफरत करता है, और ये कोई आदमी नहीं है, ये कोई औरत ही है। और मेरा शक रिकॉर्डिंग दीदी के ऊपर जाता है या उसके किसी भी चाहने वाले, उसके घर परिवार, बहने भाई, कोई भी, मतलब या कोई भी दोस्त, कोई भी हो सकता है, उसी के रिलेशन में से कोई हो सकता है चाहने वाला जिसने ये गंदगी फैलाई है। एक माइनर लड़की के लिए ऐसी लैंग्वेज यूज करना, कहाँ की क्या इंसाफ है ये? मतलब क्या कर रहे हैं आप? इस तरह की कमेंट आप कर कैसे सकते हैं? इसीलिए ना कि उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, वो आपके लिए कोई कुछ बोल ना दे। क्योंकि कुछ दिन पहले ये हमारी अंशु का वीडियो आया था, उसने कहा था कि मैं बच्चियों के लिए चुप हूं, मेरा मुंह मत खुलवाओ, जिससे उसका मुंह ना खुले। उसका कॉन्फिडेंस डाउन करना चाहते हो ना? इस तरीके से कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। और मैं एक रीजन और बताऊंगी कि मेरा उसके ऊपर शक करने का कारण क्या है। होता क्या है भाई, जो हमारे हेटर्स होते हैं वो डेली कमेंट्स करते हैं, तो अपनी उन्हीं आईडीज से करते हैं जो उनकी है। नई नई आईडीज जो क्रिएट करते हैं वो चैनल वाले ही होते हैं, जो अपने चैनल से जाकर नहीं कर सकते कमेंट। वो नया चैनल क्रिएट करेंगे और गंदगी फैलाएंगे, क्योंकि अपने चैनल से अगर कमेंट्स करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे ना कि दुश्मन कौन है। तो अपने चैनल से हिम्मत नहीं है करने की, और नए नए चैनल्स क्रिएट करो। क्योंकि कुछ समय पहले आपने ये आईडी क्रिएट की, उसके कुछ टाइम बाद ही आपने ये गंदी कमेंट को फैला दिया। तो फ्रेंड्स, आप ही देखिए, आप जनता है, आप सरकार भी चुनते हैं, जनता सरकार चुनती है, तो आप ही देखिए कि ये जो कमेंट है, जो रिकॉर्डिंग दीदी के चाहने वाले हैं, वो देखिए क्या ये कमेंट सही है एक माइनर लड़की के लिए? क्या आपके अंदर दिल है? क्या आपके अंदर दिमाग है? अगर होगा तो आप कहेंगे ये गलत है, ये जिसने भी किया गलत है। तो फ्रेंड्स, जिसने भी किया होगा, चलो हम उसको नहीं देख रहे, जो उसकी वो अकाउंट था उसमें उसका नाम नहीं था ढंग से, हम पता नहीं लगा पा रहे कि कौन है वो इंसान, लेकिन वो ऊपर जो बैठा है वो तो देख रहा है ना। 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जिसमें हमारी जीभा पर मां सरस्वती बैठती है। जैसा आपने अंशु के लिए किया, अगर आपके किसी अपने के साथ हो जाए ऐसा, तो आपको कैसा लगेगा? बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज धीरज भाई का वीडियो आया। लोग कहते हैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। उनकी बुआ के बच्चे की डेथ हो गई, दोनों की, घर में कोई नहीं है। तो सपना आरोप लगाती है कि मेरी सास के मायके वाले उसकी सारी प्रॉपर्टी को खा जाएंगे, दबा जाएंगे, माल चाहिए सबको, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। इस तरह की वो डायलॉग बाजी अपने व्लॉगिंग में करती रहती है। तो धीरज भाई का वीडियो कई बार वो बोल चुके हैं ये बात साफ साफ कि जो बहन और बेटी का खाएगा उसका क्या होगा। उन्होंने कहा है जो बहन बेटी बुआ इनको दिया जाता है, इनसे लिया नहीं जाता। जो बहन बेटी बुआ का खाएगा, शायद उन्होंने कहा है, उसका नाश होता है।
बहन बेटी बुआ का नहीं खाया जाता, उनको दिया जाता है। वो जब हमारे दरवाजे पे आती हैं तो कहा जाता है माँ लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है, और जब उनकी विदाई होती है तो विदाई में उनको दक्षिणा दी जाती है, उनको दिया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता। और जो उनका खाता है वो वही होता है जो धीरज भाई ने कहा। तो जो सपना के चाहने वाले हैं, खुद सपना भी है, उनको धीरज भाई की इस बात से सीखना चाहिए कि उनकी सास ससुर की प्रॉपर्टी के पीछे कोई नहीं है। और जो सपना के चाहने वाले हैं वो ये बात को समझिए, प्रॉपर्टी जिसके नाम होती है वो उसी की है, किसी और के नाम कैसे हो जाएगी जब तक सामने वाला नहीं चाहेगा। किसी के घर जाना, किसी की मदद करना, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो प्रॉपर्टी हड़प लेगा। बताइए, मतलब ये सपना जो बोलती है पतियों के मरने के बाद मेरे सास की प्रॉपर्टी, ससुर की प्रॉपर्टी पे लोगों की नज़र है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें वो बोलती है। तो कौन किसकी प्रॉपर्टी ले लेगा भाई? उनके अब कोई नहीं है। अगर उनकी मदद करने के लिए उनके भाई भतीजे नहीं आएंगे, तुम भी घर छोड़ के भाग गई हो अपनी बच्चियों को लेकर, तो वो मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? रिश्ते होते किस लिए हैं? रिश्ते किस लिए होते हैं? रिश्ते इसलिए तो होते हैं जब दुख की घड़ी आए तो सब संगठन में हो जाए, एक हो जाए, दुख को खत्म करने की कोशिश करें, एक दूसरे के काम आए। देखिए, राजनीति करने के लिए और दुश्मनी करने के लिए समाज से बाहर जाओ। एक से एक आदमी बैठा है आपके लिए कुछ भी बोलने के लिए, ठीक है, आपको कुछ भी परेशान करने के लिए। अगर आप घर के अंदर भी रिश्तों में संगठन नहीं बना पा रहे हैं तो वो गलत है ना। जब उनके बच्चों की डेथ हो चुकी है, उनके अपने उनका साथ दे रहे हैं, तो उसमें आपको या किसी को भी प्रॉपर्टी लेने के लिए ही कोई किसी का साथ देगा क्या? क्या प्रॉपर्टी लेने के लिए ही वो उनके घर आएंगे? जब किसी का कोई सहारा नहीं है तो कोई तो खड़ा होगा ना। समय पे किसी को तो किसी की याद आएगी, जरूरत पड़ती है इंसान की। तो जो लोग प्रॉपर्टी हड़प ली, प्रॉपर्टी ले ली, बच्चों के मरने के बाद बहुत आते हैं ये लोग, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो धीरज भाई की उस बात की गहराई तक जाइए, उन बातों की गहराइयों तक जाइए और कुछ सीख लीजिए। बहन बेटी बुआ की प्रॉपर्टी कोई भी नहीं ले सकता। लेता है तो उसका क्या होता है वो उन्होंने अपनी वीडियो में बोल दिया है। तो आगे भी अगर प्रॉपर्टी के लिए सवाल उठ रहे हैं तो मैं तो कहूंगी वो लोग मंदबुद्धि हैं। यस, मंदबुद्धि हैं। अब एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगी, बहुत से लोग कहते हैं कि सपना के लिए कि सपना की सास जो है वो अपने ससुराल वालों के साथ कभी दिखती नहीं है। देवर जेठ जो भी होते हैं ससुराल में, सास ससुर, उनके साथ कभी दिखती नहीं है, और अपनी बहू को बोलती है कि वो ससुराल वालों के साथ रहे, ससुराल वालों की केयर करे। तो मैं उन हेटर्स को बोलना चाहूंगी, सपना की सासू माँ के क्या है, दो नंदे हैं और एक देवर है, यानी ससुर जी जो हैं उनके दो बहनें हैं और एक भाई है। तो उनकी बहनें जो हैं, एक तो वो है उषा मौसी, जिनकी हमारी ये डॉक्टर जो हैं डेंटिस्ट, उनकी बहू है, ठीक है, उषा मौसी, जो मथुरा के रास्ते में उनको मिली थी धीरज भाई और अंशु को। वो लोग उनके घर गए थे, मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी, देख लीजिएगा। ये उषा मौसी हैं, ये सपना की बुआ सास हैं, ठीक है। और एक वो है बुआ सास, इसकी जो डॉक्टर डेंटिस्ट है उसकी सास। दो बहनें ये हो गई। एक भाई हो गया जो कि हमने देखे थे दादाजी की डेथ के आसपास भी देखे थे, 10-15 दिन वो उनके घर रहे थे। और हमने एक बार और देखे, राजवीर भाई की डेथ के बाद भी वो उनके घर में देखे गए हैं। वो बाहर जॉब करते हैं, जो बाहर जॉब करता है वो डेली कहाँ आ सकता है अपने भाई के पास? बहुत लोग बाहर जॉब करते हैं तो डेली अपने भाई के पास या अपने माँ बाप के पास नहीं आ सकते। तो हमने ऐसे आया जाता है, किसी की डेथ में या किसी फंक्शन में आया जाया जाता है। डेली बाहर से कौन आ सकता है? अपना परिवार छोड़ के दूर से कौन आ सकता है? तो हमने 2 बार उनको देखा है, दादाजी की डेथ के बाद देखा है, राजवीर भाई की डेथ के बाद देखा है। और सेकंड मैं बताना चाहूंगी, उनकी सास की डेथ, यानी
सपना की जो सास है, उनकी सास की डेथ काफी पहले हो चुकी थी, वो भी उनके साथ रहती थी। और दादाजी जो हैं, जो सपना के दादा ससुर हैं, यानी सासू माँ के ससुर, उनकी डेथ तो अभी 1.5 साल पहले ही हुई है। वो यहीं पे ही उनका, सासू माँ ने ही सब कुछ किया है, ससुर जी ने ही सब कुछ किया है। तो मैं ये कहती हूँ ससुराल में और आता कौन है? देवर उनके आते हैं, नंदे उनकी आती हैं, और कौन आता है? दादाजी। दादाजी यहीं पे उनकी डेथ हुई है, सब कुछ यहीं पे हुआ, सब कुछ सासू माँ ससुर जी ने किया है। तो और किसके साथ रहेंगी वो? कौन, क्यों साथ नहीं दिया किसी ने? सासू माँ ने सब कुछ किया ना। उनका देवर भी उनके पास आता है, उनकी डॉक्टर डेंटिस्ट की सासू माँ भी उनके पास आती है, उषा मौसी के घर हमने उनको देखा है सासू माँ को, ठीक है। देवर उनका आता है, किसी भी फंक्शन में किसी की डेथ हो जाए तब आते हैं ना, और रहते भी है। 15 दिन रह के गए शायद दादाजी की डेथ के बाद या राजीव भाई की डेथ के बाद। तो ऐसा किसी को भी मतलब आप बिना सोचे समझे ब्लेम मत कीजिए। वो आंटी जी जो हैं वो बहुत अच्छी इंसान हैं, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। और 2 जवान बेटों को वो खो चुकी हैं, तो उन पे थोड़ा तरस खाइए। और जो रिकॉर्डिंग दीदी के चाहने वाले हैं, आप उनका सपोर्ट कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन किसी के लिए भी अभद्र भाषा का यूज मत कीजिए, गलत है। आपके घर में भी माँ बहन बेटियां होंगी, तो और अंशु एक माइनर बेटी है, लड़की है, तो उसके लिए इतनी गंदी लैंग्वेज में कोई भी कमेंट मत कीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। क्योंकि एक माइनर बेटी और माइनर लड़की के लिए इस तरीके से आप कमेंट्स कर रहे हैं, दुख होता है, बहुत दुख होता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।